अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों से बेरेटन कराची के न्यू प्रेसेंट 61, 2 और 3 इनकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर बेरेटन कराची की तरफ से एक ऐड दिखाया जा रहा है जिसके अंदर इन प्रेसेंट्स में डेवलपमेंट होती दिखाई जा रही है कि इन प्रेसेंट्स की डेवलपमेंट बैरियर ने स्टार्ट कर दी है, मशीनरी यहाँ पर लग चुकी है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम का पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो रेट्स की तेज़ी आई वो क्या थी। आज से तकरीबन कोई 10 से 12 दिन पहले यहाँ का जो रेट था प्रेसेंट 61 का, वो तकरीबन कुछ 17 से 18 लाख रुपए का था। मार्केट जैसे ही बेहतर हुई, बेहतर मार्केट के अंदर अभी जो मौजूदा रेट है यहाँ का तकरीबन कोई 21 से 22 लाख रुपए का रेट है प्रेसेंट 61 के 125 गज का। इसी के साथ प्रेसेंट 62 है। 62 का जो पिछले दिनों जब डेड मार्केट के अंदर जो रेट था वो तकरीबन कोई 12.5 से 13.5 लाख रुपए के दरमियान का था। अभी जो है वो रेट आज की मौजूदा मार्केट के अंदर तकरीबन कोई 16.5 लाख रुपए से लेकर 17.5 लाख के दरमियान का रेट है प्रेसेंट 62 का। इसी की तरह प्रेसेंट 63 को देख लें तो डेड मार्केट के अंदर प्रेसेंट 63 का जो रेट था वो तकरीबन कोई 12 लाख रुपए से लेकर 13 लाख के दरमियान का था। अब जो मार्केट बेहतर हुई है, इस बेहतर मार्केट के अंदर 63 का जो रेट है इस टाइम वो तकरीबन कोई 16 लाख रुपए से लेकर 17 लाख के दरमियान का है। ये जो रेट्स की तेज़ी आई, ये अचानक से तेज़ी आने की कुछ वजूहात हैं जिस पर हम तफसीली नज़र डालते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो गेम चला है ये गेम एक्चुअल है क्या। इन प्रेसेंट्स में तेज़ी की 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1 तो यह है कि 2-3 दिन पहले मलिक साहब कराची तशरीफ़ लाए। कराची तशरीफ़ लाने की वजह से एक जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीद रखी गई कि मलिक साहब यहाँ पर आए हैं कराची के अंदर तो हो सकता है कि कुछ बड़ा हो। तो इस ख़बर को लेकर, इस बात को लेकर बहुत से जो दोस्त हैं उन्होंने फेक न्यूज़ चलाना शुरू कर दी कि ये जो 61, 62, 63 की जो फाइलें हैं इनको जो है वो बेरेटन कराची BTK-2 के अंदर जो है वो मर्ज करने की तैयारी कर रहा है। BTK-2 के अंदर इनको प्लॉट्स दिए जाएंगे जितने भी फैक्ट्रीज हैं तमाम को। इसके बाद जो है एक दूसरी खबर चलाई गई वो ये थी कि बेरेटन कराची ने अपने डीलर्स को कह दिया है कि आप जो है प्रेसेंट 61, 2 और 3 की फाइलें परचेज़ करें। 2 फाइलें आप देकर BTK-2 का 125 गज का एक प्लॉट आप हमसे ले लें। एक खबर ये भी चली मार्केट के अंदर कि कोई भी डीलर प्रेसेंट 61, 2 और 3 की 2 फाइलें लेकर आ जाए 125 गज की, और उसके जो है एवज बेरेटन कराची उसको BTK-2 का 125 गज का प्लॉट दे देगा। इसी तरह 250 गज का जो प्लॉट था, अगर आप 250 गज का प्लॉट लेकर आते हैं, ये खबर चल रही थी मार्केट के अंदर कि जो भी डीलर 250 गज का प्लॉट लेकर आएगा तो उसको 125 गज का प्लॉट BTK-2 के अंदर दे दिया जाएगा। तो इस खबर को लेकर जो है वो भी काफ़ी मार्केट के अंदर तेज़ी देखी गई। इसी के साथ साथ तीसरी जो खबर चलाई गई वो ये थी कि बेरेटन कराची BTK-2 के अंदर जो है कुछ प्रेसेंट्स और निकाल रहा है जिसके अंदर जो है वो प्रेसेंट 61, 2, 3, 4, 5, 6 तकरीबन कुछ 6 प्रेसेंट्स और बनाकर BTK-2 के अंदर इनको जो है वो लोकेशन दे दी जाएगी। BTK-2 के अंदर इनकी लोकेशन कंफर्म कर दी जाएगी। इस खबर को लेकर भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई। हालांकि ये जो तीनों बातें हैं, इन तीनों बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी पहली वजह तो यह है कि मलिक साहब जो कराची तशरीफ़ लाए हैं इनकी ज़ाती जो मसरूफियात हैं उसकी वजह से। दूसरा जो डीलर्स के हवाले से बात कही गई कि डीलर को जो है वो बैरियर ने ऑप्शन दे दिया है कि आप 61, 62, 63 की 2 फाइलें लेकर आएँ, 125 गज BTK-2 का एक प्लॉट आप ले लें। इसी तरह जो 250 गज वाले प्लॉट की जो खबर थी वो भी गलत थी। इसी के साथ साथ जो 61, 62, 63 के बाद जो है वो तकरीबन 3 प्रेसेंट्स और लोगों ने निकाल दिए कि 64, 65, 66 ये भी प्रेसेंट्स आ रहे हैं और BTK-2 के अंदर इनको एलोकेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, इन खबरों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पहले आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि ये जो प्रेसेंट्स हैं प्रेसेंट 61, 2 और 3, ख़ास तौर पर 2 और 3 जो हैं ये यहाँ पर ज़्यादातर सट्टा चलता है। सट्टा चलाने के लिए कोई ना कोई ख़बर जो है वो मन गढ़ंत बनाई जाती है। उस खबर को मार्केट के अंदर सर्कुलेट किया जाता है। सर्कुलेट करने के बाद यहाँ पर अचानक से तेज़ी आती है। पहले जो है वो खुद ही रिक्वायरमेंट मार्केट के अंदर डाली जाती है डीलर्स की तरफ से कि लाओ माल। जब वो देखते हैं कि एक मैक्सिमम रेट आ चुका है, लाओ माल की वजह से जब रिक्वायरमेंट आई तो रेट ऑटोमेटिक जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गए।
जब रेट एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया, एक मैक्सिमम जो है वो रेट आ चुका है, तो उसके बाद यही जो सेम डीलर होते हैं ये अपना माल फेंकना शुरू करते हैं। तो उस टाइम पर बहुत से जो लोग हैं जो लालच की वजह से मार्केट के अंदर आते हैं, जब वो देखते हैं कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ गई है तो हमें भी बाइंग करना चाहिए, हो सकता है मार्केट शूट कर जाए, हो सकता है कोई ऐसी खबर आ जाए, या हो सकता है कि बेरेटन कराची हमें वाकई ही डिलीवर कर दे। तो जो लालच के जो लोग होते हैं, लालच में आए हुए, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जब करना शुरू करते हैं तो मैक्सिमम रेट आने की वजह से ये डीलर हजरात जो हैं वो अपना माल मार्केट में फेंकना शुरू करते हैं। जब वो माल मार्केट में फेंकना शुरू करते हैं तो जब तक उनका माल मार्केट में रहता है तो मार्केट इसी तरह जो है वो हाइप रहता है मार्केट के अंदर, मार्केट में तेज़ी रहती है। जब उनका माल कट जाता है, माल उनका ख़त्म हो जाता है डीलर हजरात का, तो मार्केट ऑटोमेटिक आस्ता आस्ता डाउन होना शुरू हो जाती है। ये सेम सिचुएशन जो है इसको जो है वो मैं सट्टा कहता हूँ। तो ये सट्टा है मार्केट के अंदर। सट्टे की वजह से यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा आप ये देखते हैं कि हर 2-3-4 महीने के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है मार्केट के अंदर और आस्ता आस्ता मार्केट डाउन होना शुरू हो जाती है। इन प्रेसेंट्स में सट्टा खेलना कदरे आसान इस वजह से है कि ये जो प्रेसेंट्स हैं अभी तक ऑफ ग्राउंड हैं, इनका ज़मीन पर कोई वजूद नहीं है। वजूद ना होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ जो है वो बाइंग सेलिंग जो भी होती है वो सिर्फ पेपर पर होती है। मैप दिखाकर इसको बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है कि इसका जो मैप है उसी में बताया जाता है कि ये स्ट्रीट जिना के नज़दीक है और इसकी लोकेशन इस तरह की है। तो जो भी परचेज़र होता है वो उस लोकेशन को हिसाब से इसकी बाइंग करता है। देखें, जो ऑन ग्राउंड प्रेसेंट्स है ना बैरिया के, उनके अंदर सट्टा कदर मुश्किल है। उसकी वजूहात हैं। वजूहात ये हैं कि सट्टा सिर्फ डीलर टू डीलर तो चल सकता है, एजेंट टू एजेंट तो चल सकता है, लेकिन अगर हम एंड यूज़र को देखते हैं तो एंड यूज़र इस सट्टे के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि ऑन ग्राउंड जो प्रेसेंट्स हैं उनको बेचना कदरे मुश्किल है बनस्बत न्यू प्रेसेंट्स के, जो पेपर वाले प्रेसेंट्स हैं इनके। इसकी जो मेन वजह यह है कि जो ऑन ग्राउंड प्रेसेंट्स हैं, जो भी क्लाइंट आता है, क्लाइंट पहले ऑन ग्राउंड विजिट करता है, जाकर वो देखता है कि जो प्लॉट मैं परचेज़ कर रहा हूँ ये प्लॉट किस तरह का है, इसकी लोकेशन क्या है, ये हाइट पर है, डेप्थ है क्या, सब उस प्लॉट का तकरीबन कंप्लीट सर्वे करने के बाद कोई भी जो बायर है, परचेज़र है, वो प्लॉट को परचेज़ करता है। तो ऑन ग्राउंड प्रेजेंट जो है उसके अंदर सट्टा कदर मुश्किल हो जाता है। उसकी जो मेन वजूहत मैंने आपको बताई कि क्लाइंट का ऑन ग्राउंड जाना और टाइम लग जाना। उसके ऊपर जब टाइम लगाता है क्लाइंट, 1-2-3-4 दिन वो लगाता है प्लॉट के विजिट के हवाले से, तो यहाँ पर ज़रा सट्टा कदर मुश्किल हो जाता है ऑन ग्राउंड प्रेजेंट्स के अंदर। तो ये है वो हकीकत कि जिसकी वजह से आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी है, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जिस दिन डीलर हजरात का काम ख़त्म हो गया, यहाँ पर इनका जो मामलात हैं वो ख़त्म हो गए, तो उसी दिन जो है मार्केट ऑटोमेटिक रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। मार्केट जो है वो एक मिनिमम रेट्स पर आके खड़ी हो जाएगी। तो ये जो सूरत हाल कब तक रहनी है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसकी वजूहत ये हैं कि जब तक डीलर हजरात का काम नहीं होता तब तक वो इस तरह के मामलात यहाँ चलते रहने हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, इस वीडियो का क्या मकसद है, इस वीडियो का क्या तरीक़ेकार है या क्या वजह है कि ये जो वीडियो दिखाई जा रही है। देखिए, ये जो वीडियो है ना सर, ये वीडियो आज से तकरीबन कोई 2 साल पहले की है। आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले जमात इस्लामी ने एक बहुत बड़ा एहतजाज किया बेरेटन कराची के जो मुतासिरीन हैं उनके लिए। उनको लेकर जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, जिसकी वजह से जो है बेरेटन कराची की जो मैनेजमेंट है वो जमात इस्लामी के साथ बात करने पर मजबूर हुई कि जो मुतासिरीन हैं, इन मुतासिरीन का हम कोई लाहे अमल निकालते हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ मामलात हम करते हैं। तो जमात इस्लामी का जो वफद था वो मिला बेरेटन कराची के मैनेजमेंट के साथ। जब मैनेजमेंट के साथ वो मिला तो फिर मैनेजमेंट ने बताया कि जनाब ये जो हम मुतासिरीन हैं इनको हम न्यू प्रेसेंट्स के अंदर जो आजकल प्रेसेंट 61, 2 और 3 हैं इनके अंदर हम अकोमोडेट करेंगे। ये जो मुतासिरीन हैं इनको यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे। जिनके प्लॉट्स अभी तक जो पेंडिंग में हैं ये यहाँ पर 61, 2, 3 के अंदर हम इनको दे देंगे। अब जब बात आई कि जनाब आप दे तो देंगे लेकिन ये प्रेसेंट्स होंगे कहाँ, तो उस टाइम क्या हुआ कि बेरेटन कराची की जो मैनेजमेंट है यहाँ से जीएम मार्केटिंग इनको ले गए साइट पर ले जाकर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये दिखाई गई कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही थी उस टाइम मैं बताता हूँ किस जगह डेवलपमेंट वो हो रही थी। तो वो जो डेवलपमेंट हो रही थी वो डेवलपमेंट ये दिखाकर इनको बताया गया जमात इस्लामी के वफद को कि ये जो प्रेसेंट्स हैं यहाँ जो डेवलपमेंट हो रही है इस जगह पर हम वो प्रेसेंट्स बनाएंगे, प्रेसेंट 61 और 2 और 3। तो यहाँ पर जो मुतासिरीन होंगे बैरियर के जो इफेक्टिव्स हैं, इन इफेक्टिव्स को यहाँ पर हम एकोमोडेट करेंगे, यहाँ हम इन तमाम लोगों को शिफ्ट करेंगे। ये जो डेवलपमेंट दिखाकर जमात इस्लामी के वफद को जो है वो मुतमईन किया गया और उसी के बिहाफ पर जो है वो जमात इस्लामी ने जब अपने जो इफेक्टिव्स थे
इफेक्टिस के ग्रुप के साथ जब इनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने बताया कि भाई हमने डेवलपमेंट देखी है, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है साइट पर। जब वो डेवलपमेंट हो जाएगी तो उसके बाद ये इफेक्टिस को बेरेटॉन कराची प्लॉट दे देगा। लेकिन आप ये जो वीडियो देख रहे हैं सर, इस वीडियो के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही थी वो बैरियर ग्रीन्स की डेवलपमेंट थी। उस टाइम पर बेरेटॉन कराची की मैनेजमेंट ने बैरियर ग्रीन्स की डेवलपमेंट दिखाकर जमात इस्लामी के वफद को मुतमईन किया कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है इस जगह पर न्यू प्रेसेंट कटेंगे, न्यू प्रेसेंट्स कटने के बाद यहाँ पर इफेक्टिव्स को शिफ्ट किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था, ये बैरियर ग्रीन्स की डेवलपमेंट थी। प्रेसेंट 38 के बैक पर है बैरियर ग्रीन्स, मेन जिना से तकरीबन कोई 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर। तो ये तो थी सूरत मार्केट के अंदर जो तेज़ी आई, उस तेज़ी की जो वजूहत थी वो। और जो वीडियो चल रही है, इस वीडियो का पोस्टमार्टम मैंने आपको करके बताया। अभी तक जो है वो प्रेसेंट 62 और 3 की जो स्टेटस है वो तकरीबन सेम है कि जो आज से तकरीबन कुछ 6-8 महीने पहले का था। अभी तक कोई चेंज नहीं आया। मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन जो आती है रेट्स की, ऊपर नीचे जो रेट्स होते हैं ये सट्टे की वजह से होते हैं। यहाँ पर जब सट्टा खेला जाता है तो रेट ऊपर चले जाते हैं, जब सट्टा ख़त्म होता है तो रेट डाउन हो जाते हैं। लोकेशन की अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। तो इस वजह से किसी भी अफवाह पर, किसी भी बात पर आप कान ना धरें। बाकी जो लोग हैं यहाँ इफेक्टिव्स या जो प्रेसिडेंट 61, 2 और 3 के जो अलॉटीज़ हैं उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप जो है वो सिर्फ सब्र करें। सब्र के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। उसकी वजह यह है कि जहाँ पर आप लोगों ने 6-8 साल इंतज़ार किया तो मज़ीद आप इंतज़ार कर लें। हो सकता है कि कभी ना कभी बेरेटॉन कराची आप लोगों को लोकेशन कंफर्म कर दे, आप लोगों को भी ऑन ग्राउंड कर दे। जब आप लोग ऑन ग्राउंड हो जाएंगे तो आपके जो प्लॉट्स की कीमतें हैं वो ऑटोमेटिक जो है वो बेहतर हो जाएंगी, रेट्स इनके बेहतर हो जाएंगे। क्यों 125 गज़ का यहाँ पर जो ऑन ग्राउंड प्रेसेंट है ना सर, इस टाइम मौजूदा मार्केट के अंदर 125 गज़ का जो प्लॉट है किसी भी ऑन ग्राउंड प्रेसेंट के अंदर वो तकरीबन आपको 28 से 30 लाख रुपए का मिलता है नॉन पेड। और विद अलॉटमेंट में अगर आप जाते हैं वो तकरीबन कोई 30 से 32-33 लाख रुपए का है 125 गज़ का प्लॉट। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि अगर आप इंतज़ार कर लेंगे तो आप भी अगर ऑन ग्राउंड हो जाते हैं आने वाले 6 महीने के बाद भी, तो कम से कम आपका जो प्लॉट होगा वो वैल्यूएबल भी होगा। आप लोगों का जो इंतज़ार होगा उस इंतज़ार का आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे बेरेटॉन कराची का जो न्यू प्रोजेक्ट है BTK2, यहाँ पर जो है इसकी क्या खसूसियात हैं, क्या इसके नुकसानात हैं, इस पर तफसीली हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।